नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश में रोहतक के अंदर और पहरावर की उस धरती पर जिस पर इन दिनों ब्राह्मण समाज के नेताओं में बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है, बड़ा लफड़ा देखने को मिल रहा है और ब्राह्मण समाज के नेता पहरावर की जमीन को लेकर, पहरावर की धरती को लेकर दो फाड़ नजर आ रहे हैं। आज उसी जगह पर बीजेपी ने राज्य स्तरीय भगवान परशुराम जयंती का आयोजन किया था। हालांकि भगवान परशुराम जयंती का सिर्फ नाम था, लेकिन बीजेपी अपनी ताकत दिखाना चाहती थी। यह कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपनी एक भव्य और विशाल रैली करने का प्रयास किया था, लेकिन बीजेपी की सारी मेहनत पर, बीजेपी के सारे किए कराए पर पानी उस समय फिर गया जब मुख्यमंत्री भाषण देते रह गए और सामने खाली कुर्सियां थी। वो नजारा, वो वीडियो, वो दृश्य आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से रोहतक के पहरावर में हुई बीजेपी की राज्य स्तरीय भगवान परशुराम जयंती के नाम पर जो रैली थी, उसमें कैसे बीजेपी की माटी पलीत हो गई, कैसे बीजेपी अपनी फजीहतें करवा बैठी और भीड़ जुटाने में नाकाम रही। मुख्यमंत्री तक को खुद खाली कुर्सियों का अपना संबोधन देना पड़ा, भाषण देना पड़ा, खाली कुर्सियों को ही अपनी बातें सुनानी पड़ी। पहले वीडियो देखिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री साफ तौर पर भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं और सामने पंडाल में कुर्सियां खाली पड़ी हैं। हमारे कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी, गौरव गौतम जी, प्रदेश के हमारे महामंत्री सुरेंद्र पुनिया जी, राज्यसभा के हमारे सांसद रामचंद्र जागड़ा जी, हमारे यूपी से जो यहाँ आ रहे थे, जनरल वीपी जी, जिला के हमारे अध्यक्ष रणवीर ढाका जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार मनीष ग्रोवर जी और हमारे पूर्व मंत्री पूर्व में रहा है, प्रेरक रहा है, जो हमें सामाजिक एकता बड़ा संग्राम आयोजित किया है। ऐसे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी। देखा अपने वीडियो, खाली कुर्सियों का मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं, वो भी खाली पड़ी कुर्सियों को, खाली पड़े पंडाल को, कोई सुनने वाला नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुर्सियां। वैसे तो कुर्सी का ही हमेशा रोला होता है, कुर्सी पर ही हमेशा लड़ाई होती है, लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री के सामने खाली कुर्सियां थी, कोई लड़ाई नहीं थी, बस संबोधन देने की बात थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अब बात करते हैं कि जो लोग यहां पर इस रैली में, इस राज्य स्तरीय जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे थे, वो कौन लोग थे? आखिर बीजेपी ने कौन से पैतरे का काम किया, कौन सा पैतरा इस्तेमाल किया भीड़ जुटाने के लिए, रैली के अंदर भीड़ बुलाने के लिए? तो ये दूसरा वीडियो भी आप देखिए और आपको ये वीडियो देखने के बाद साफ पता चल जाएगा कि कौन लोग जो है आज के इस कार्यक्रम में भीड़ के रूप में उपस्थित थे, मौजूद थे। क्या नाम है? रीना। कहाँ से? दिल्ली से आए। क्या करने के लिए आए आज परावर? हमें तो हमारे गुरुजी ने बोला था इसलिए आए, हमें नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है। कहाँ से आए हो? मामला किस प्रोग्राम में आए हो आज? ये मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, इनको मुख्य आ रहे हैं। तो पता है क्या कार्यक्रम चल रहा है? तो कार्यक्रम तो जयंती के उपलक्ष्य में तो किसने बुलाया आपको? तो संत रामपाल जी ने। अच्छा, उन्होंने भेजा है यहाँ। क्या नाम है जी? लीलाधर दास। किस लिए आए हो यहाँ पे? यहाँ पे इनके जन्मोत्सव में आए हैं। तो कहाँ के रहने वाले हो? डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। तो अच्छा, डेरे के वो अनुयायी हो रामपाल महाराज के? संत रामपाल जी के शिष्य। अच्छा, कहाँ से आए हो जी? दिल्ली से। क्या नाम है? यहाँ पर कौन ले गया आपको परावर परशुराम जयंती में? कैसा लग रहा है परशुराम जन्मोत्सव में आ गए? बहुत अच्छा लग रहा है। जितने भी सारे आ रहे हैं, सारे जितने हमारे हैं भाई, बड़ी देर में प्रोग्राम खत्म, सबकी तैयारी बनी सारे के। तो देखा आपने दूसरा वीडियो भी, जिसमें लोगों से बातचीत की गई, तो कुछ लोगों ने बताया कि वो हरियाणा प्रदेश के रहने वाले ही नहीं हैं, वो या तो दिल्ली के हैं या फिर अन्य
सीमावर्ती दूसरे राज्य से हैं, दूसरे राज्य के किसी इलाके से हैं, और उन्होंने किसी एक महाराज यानी कि संत का नाम भी बताया कि हम उनके कहने पर इस रैली में आए हैं, हम उनके कहने पर इस रैली में भीड़ दिखाने के लिए पहुंचे हैं। यानी कि इस कार्यक्रम में जिसको राज्य स्तरीय यानी कि हरियाणा लेवल का कार्यक्रम बताया जा रहा था, उसमें बाहर की भीड़ बुलाई गई थी। उन लोगों को केवल इसलिए बुलाया गया था ताकि एक बड़ी तादाद लोगों की यहां नजर आए और बीजेपी अपनी पैठ जमा सके, बीजेपी ये रुतबा जमा सके, झूठ का पुलिंदा बांध सके कि हां हमारे कार्यक्रम में हजारों लोग पहुंचे थे, हां हमारे कार्यक्रम में एक भी कुर्सी खाली नहीं थी। खैर, इन लोगों को जो इस रैली में पहुंचे थे, जो इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, उनको यह तक मालूम नहीं था कि वो किस कार्यक्रम में आए हैं, यहां पर कार्यक्रम आखिर चल क्या रहा है, किस जो है उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम रखा गया है। उन लोगों को इस विषय के संबंध में भी तनिक सी जानकारी नहीं थी, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे लोगों को और किस तरीके से इस रैली में भीड़ दिखाने के लिए बुलाया गया था। और यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज की बीजेपी की भगवान परशुराम के नाम पर ये जो रैली थी, ये जो अपना दमखम दिखाने की बात थी, वो सफल रही या फिर विफल रही, ये आप भी बता दीजिए कमेंट के माध्यम से। लेकिन अब दूसरे मुद्दे पर रुख करते हैं। दूसरा मुद्दा है कि आज यहां पर हरियाणा की आधी सरकार मौजूद थी, यानी कि ना केवल अकेले मुख्यमंत्री, ना केवल अकेले बीजेपी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष, बल्कि यहां पर बीजेपी का आधा संगठन भी मौजूद था और अब आधी हरियाणा सरकार भी मौजूद थी। यहां मुख्यमंत्री, नायब सैनी के साथ साथ हरियाणा कैबिनेट के कई मंत्री भी मौजूद थे, जिनके नाम अरविंद शर्मा जो मंत्री हरियाणा सरकार में है, महिपाल ढांडा जो मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, मंत्री कृष्ण लाल पवार, मंत्री रणबीर गंगवा, मोहनलाल बड़ोली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा गौरव गौतम जो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर यहां मौजूद थे। इसके अलावा पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा यहां मौजूद थे। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली से सांसद बीजेपी के मनोज तिवारी जो बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, वो इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसके अलावा पूर्व राज्यसभा सांसद डीपी वत्स यहां मौजूद थे और फिलहाल राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा यहां मौजूद थे। इसके बावजूद भी, इतने बड़े बड़े नेताओं के एक ही मंच पर इकट्ठा होने के बावजूद भी, करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा बड़े नेताओं का आज रोहतक में जमावड़ा होने के बावजूद भी इस रैली में भीड़ नहीं पहुंची। यह रैली बीजेपी कामयाब नहीं बना पाई और मुख्यमंत्री को भी खाली कुर्सियों को संबोधन देना पड़ा, भाषण देना पड़ा। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस लेवल पर बीजेपी की आज रोहतक में पहरावर में फजीहत हुई है। अब आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में एक चेहरा जिसको हर कोई ढूंढ रहा था, जो इस रैली में केवल यही देखने के लिए पहुंचे थे कि वो नेता आता है या फिर नहीं, वो नहीं आया। यानी कि बीजेपी के अंदर कुछ दिनों से लगातार जिस फूट की, जिस आपसी लड़ाई की बात कही जा रही है, वो अब जग जाहिर हो चुकी है, वो सबके सामने आ चुकी है। हम बात कर रहे हैं सफीदों से बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम की, जो आज के इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। हालांकि पूरे हरियाणा प्रदेश से बीजेपी के जो टॉप ब्राह्मण नेता हैं, वो इस कार्यक्रम में मौजूद थे, चाहे वो सरकार में इस समय हिस्सा है या फिर पूर्व में सरकार का हिस्सा रहे हैं, या फिर उनका कद अगर बड़ा है, या फिर वो संगठन में भी किसी पद पर है। तमाम नेता इस कार्यक्रम में मौजूद थे सिवाय एक चेहरे के, और वो नाम है रामकुमार गौतम, जिनको हरियाणा प्रदेश में दादा गौतम के नाम से भी जाना जाता है। और उनके उपस्थित ना होने की वजह भी साफ है, अरविंद शर्मा मंत्री महोदय, क्योंकि पिछले दिन आपको ध्यान होगा कि मंत्री अरविंद शर्मा ने भरे विधानसभा सदन में सत्र के दौरान रामकुमार गौतम को गोबर खाना बता दिया था, और उसके बाद से ही दोनों नेताओं के बीच, दोनों ब्राह्मण नेताओं के बीच यह विवाद चला आ रहा है। रामकुमार गौतम ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा था कि वो खून का घूंट पिए बैठे हैं। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है, युद्ध पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ,
सिर्फ युद्ध पर कुछ समय के लिए विराम लगा है, ठीक उसी तरीके से उन्होंने भी केवल सीज फायर किया है। युद्ध पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ, केवल युद्ध पर कुछ समय के लिए विराम लगा रखा है। और उसके बाद उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि वो सब्र का घूंट पिए बैठे हैं, खून का घूंट पिए बैठे हैं। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन बाहर जरूर निकलेगा और ये जो गुस्सा है वो ज्वालामुखी बनकर किसी ना किसी दिन जरूर फटेगा। ये संकेत, ये इशारा रामकुमार गौतम ने पिछले दिनों कर दिया था। और अब इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में, और वो भी भगवान परशुराम की जयंती के नाम पर जो कार्यक्रम किया जा रहा था, उसमें एक बड़े ब्राह्मण नेता का, दादा रामकुमार गौतम का शामिल ना होना यह दर्शा रहा है कि रामकुमार गौतम को किसी न किसी बात से जरूर चिढ़ है, किसी न किसी नेता से जरूर कुछ ना कुछ मनमुटाव उनका जरूर है और इसीलिए वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। हालांकि यह भी हो सकता है कि बीजेपी ने उनको इस कार्यक्रम में आने ना दिया हो या फिर बुलाया ही ना हो, क्योंकि बीजेपी को डर हो कि रामकुमार गौतम अगर इस कार्यक्रम में आए तो स्टेज के माध्यम से अगर एक बात भी उन्होंने कुछ भी गलत बोल दी तो बीजेपी का पूरा प्रोग्राम फेल हो जाएगा, बीजेपी के प्रोग्राम में झंडी उखड़ जाएगी और बीजेपी का प्रोग्राम फ्लॉप हो जाएगा। इस डर से भी रामकुमार गौतम को ना बुलाया हो यह संभावना है, लेकिन रामकुमार गौतम इस कार्यक्रम में नहीं आए यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। और इसी को लेकर अब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि बीजेपी के पास ब्राह्मण समाज के रूप में जो एक बड़ा वोट बैंक जो हमेशा से ही बीजेपी का पलड़ा भारी करता रहा है, अब उसमें फूट पड़ चुकी है, क्योंकि ब्राह्मण नेताओं के बीच ही मतभेद है। तो ऐसे में ब्राह्मण वोट बैंक का बंटना भी लाजमी था। और रोहतक जैसी अति संवेदनशील राजनीतिक जगह के ऊपर बीजेपी अगर इस तरीके से अपने बड़े कार्यक्रम में, राज्य स्तरीय कार्यक्रम में फजीहत करवा बैठती है तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी अपनी जमीन खोने का काम कर रही है। और ऐसे में अब उन नेताओं पर, उन विधायकों पर या फिर उन मंत्रियों पर जिनके पास इस रैली को सफल बनाने का जिम्मा था, जिनके पास इस रैली के आयोजन का जिम्मा था, उन पर जरूर गाज गिरने वाली है, उन पर जरूर मुख्यमंत्री का हंटर चलने वाला है, क्योंकि जिन्होंने ये जिम्मेवारी ली थी छाती ठोककर कि हां हम कार्यक्रम करेंगे और सफल बनाएंगे, कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री की कसौटी पर खरा उतरने में विफल रहे, नाकामयाब रहे हैं। और ऐसे में अब मुख्यमंत्री का हंटर चलना लाजमी है। मुख्यमंत्री की तलवार भी उन पर लटक चुकी है, वो भी मुख्यमंत्री को खटक चुके हैं। हालांकि रामकुमार गौतम के इस कार्यक्रम में ना उपस्थित होने से इस बात का अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि ब्राह्मण समाज में इस कार्यक्रम को लेकर किस कदर नाराजगी थी। वो नाराजगी इस कार्यक्रम की जब से घोषणा हुई है तभी से फूटकर बाहर आ रही थी, सबके सामने थी। ब्राह्मण समाज के अनेक लोग ऐसे भी थे जो खुलकर यह बात कह रहे थे कि बीजेपी का कार्यक्रम एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, बीजेपी अपनी राजनीतिक जमीन पक्की करने के लिए इस कार्यक्रम को कर रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और बीजेपी का यह कार्यक्रम जो है हम इसका बहिष्कार करते हैं, हम इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होंगे। और उससे यह बात निकलकर सामने आई थी कि ब्राह्मण समाज बीजेपी की इस राज्य स्तरीय रैली को लेकर दो फाड़ हो चुका है और उसका नमूना आज इस कार्यक्रम में देखने को भी मिला। बाहर की भीड़, जिन लोगों को यह मालूम नहीं था कि आज यहां कार्यक्रम क्या चल रहा है, इस कार्यक्रम का विषय क्या है, उद्देश्य क्या है, वो लोग, और वो भी दिल्ली या फिर अन्य सीमावर्ती राज्यों से बुलाए गए थे किसी संत महाराज के कहने पर, जिनसे बीजेपी के नेताओं ने शायद मदद ली हो कि महाराज जी अपने अनुयायियों को कहिए कि वो कार्यक्रम में आए ताकि हम बड़ी संख्या में भीड़ दिखा सके। ऐसा भी हो सकता है। हालांकि जिस तरीके से उन लोगों ने बताया कि वो किसी संत के अनुयायी हैं और संत के कहने पर इस कार्यक्रम में आए थे, तो इस बात पर तो मुहर लग जाती है कि वो कहीं ना कहीं एक भीड़ मात्र दर्शाने के लिए यहां पर बुलाए गए थे। बाकी वो लोग हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं थे। तो ऐसे में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बाहरी लोगों को बुलाकर बीजेपी क्या दर्शाना चाहती थी, यह एक बड़ा विषय है, एक बड़ा सवाल बन चुका है। हरियाणा प्रदेश की जनता और रोहतक के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग इस कार्यक्रम को लेकर क्या राय रखते हैं? क्या आज का कार्यक्रम सफल रहा? जिस तरीके से मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं और कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं, जिसका वीडियो हमने आपको दिखाया और फिर भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, तो क्या यह कार्यक्रम सफल था या फिर विफल था? क्या
ब्राह्मण समाज में इस कार्यक्रम को लेकर नाराजगी थी या फिर नहीं? तमाम बातों को लेकर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।